दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की कुछ और इम्पोर्टेंट जनजातियों के बारे में बताऊंगा। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने 15-16 राज्य कवर कर दिए थे जिनमें कुछ एक प्रमुख जनजातियां थी, लेकिन कुछ एक राज्य थे जो छूट गए थे। और आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा भी था कि आप वेस्ट बंगाल आपने छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, उत्तराखंड छोड़ दिया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि छूटा कुछ भी नहीं है, हम लोग उनको भी कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर, यानी कि आज। तो आप अपने कॉपी पेन खोल लीजिए और आराम से लिखना शुरू कीजिए। शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे ऊपर वाले हिस्से से, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ। अगर शुरुआत लद्दाख से की जाए तो देखो, लद्दाख में पाए जाते हैं बाल्टी, जो कि करगिल के इलाके के पास ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इसके अलावा पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बाल्टिस्तान नाम की एक जगह है, आपने सुना होगा, गिलगिट पास बाल्टिस्तान। तो बाल्टिस्तान में बाल्टी पाए जाते हैं, बाल्टी एक जनजाति है वहाँ की। इसके अलावा लद्दाखी बोध, जिनको लद्दाखी बोध कहा जाता है, ये लेह और उसके आसपास के इलाकों में बसते हैं, जिनकी भाषा होती है लद्दाखी, जो कि तिब्बती भाषा से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होती है। मतलब इनकी भाषा में तिब्बती आपको झलकती हुई ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा पाए जाते हैं चांगपा। चांगपा आपने ज़रूर देखे होंगे, इनको घुमंतू जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ये मेनली चांगथांग पे पाए जाते हैं, बहुत ही ऊंची जगह है। वहाँ पे आपको ये याक चराते हुए, बकरी चराते हुए, भेड़ चराते हुए मिल जाएंगे। तो ये होते हैं चांगपा। इसके अलावा ब्रोकपा और पूरी गपा, ये भी बहुत ज़रूरी जनजाति है जो लद्दाख के अंदर पाई जाती है। इसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर की, तो देखो जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे डोगरा बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। डोगरा का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा गड्डी, गड्डी भी एक बहुत ज़रूरी जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ के पूरे एरिया के अंदर पाई जाती है, साथ ही जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है। इसके अलावा वहाँ के गुर्जर, जी हाँ, गुर्जर भी वहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में ही बसते हैं, लेकिन थोड़े बहुत लद्दाख में भी मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा बकरवाल, अब ये बकरवाल नाम आपने कई बार सुना होगा, तो ये बकरवाल जनजाति भी वहीं की रहने वाली है। तो कौन कौन से हैं? डोगरा, गड्डी, गुर्जर और बकरवाल। इसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के जो जनजाति होती हैं वो मेनली उनकी जगहों के हिसाब से, जिलों के हिसाब से मशहूर होती है। जैसे कि किन्नौरी, जो किन्नौर में बसते हैं, काफ़ी फेमस है। लाहुली, जो कि लाहौल स्पीति के अंदर बसते हैं। पंगवाल, गुर्जर, जाड़, याद रखिए जो जाड़ है वो कुल्लू के अंदर बसते हैं। इसके अलावा गड्डी भी है और एक हट्टी भी है। मैंने आपको बताया था ना कि गड्डी हिमाचल प्रदेश में भी होते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी होते हैं। गड्डी और हट्टी दोनों याद रखना। तो ये हो जाती है हिमाचल प्रदेश की जनजाति। इसके बाद हम चलते हैं पंजाब। पंजाब में पाए जाते हैं बांगड़ा, जो कि पंजाब के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पाए जाते हैं भील, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा गुर्जर, डोगरा और गड्डी। याद रखिए गड्डी जो है वो पूरे नॉर्थ के अंदर सबसे कॉमन जनजाति मानी जाती है, तो इसको ज़रूर याद रखना। बाकी भील तो हर जगह कॉमन है ही है। तो इस तरीके से ये पंजाब की जनजाति हो जाती है। पंजाब से थोड़ा इधर की तरफ चलते हैं तो आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर पाए जाते हैं जौनसारी, रांथी, बुक्सा, थड़ो, बॉक्सा। थोड़े नाम अटपटे हैं, याद कर लो। जौनसारी, रांथी, बुक्सा, थड़ो और बॉक्सा याद हो जाएंगे, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो। उत्तराखंड के थोड़ा नीचे आता है उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है बहुत सारी जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन कुछ एक प्रमुख मैं आपको बता देता हूँ। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। आपको पता होगा गोंड बहुत ज़्यादा फेमस है। गोंड के बाद दूसरे नंबर पे आती है खरवार, जो आपके देवरिया और बलिया के इलाके में पाई जाती है। इसके बाद आती है थारू, जो कि पूर्वी यूपी के अंदर पाई जाती है। इसके बाद आती है राजी, जो कि मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। उसके अलावा भोटिया, बागड़ी, कोल, पासी इत्यादि जनजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। याद रखिए ये वो प्रमुख जनजातियां हैं जिनसे सवाल बनते हैं, इसलिए इनको आपको ज़रूर याद रखना है। तो गोंड, खरवार, थारू, राजी, भोटिया, बागड़ी, कोल और पासी याद रह जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा बिहार। बिहार में भी काफ़ी सारी जनजातियां एक साथ पाई जाती है। इसमें कॉमन जनजाति है संथाल, जिसको संताल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उनराव, मूड़ा, खरवार, खारिया, भूमिज, असुर, कोरवा, बिरहोर और पहाड़िया। इसके अलावा एक और जनजाति है जो कि है जौहर नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिए कई लोग संताल और जौहर को मिक्स कर जाते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखिए अगर किसी भी जनजाति का नाम लेते वक्त अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन में ज़रा सी गलती हो गई हो तो मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं गलत तरीके से बोलूँ, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक है। तो ये हो जाती है बिहार की जनजातियाँ। इसके बाद हम चलते हैं पश्चिम बंगाल।
जिसको मिस कर दिया था तो काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे कि पश्चिम बंगाल कैसे छोड़ दिया आपने। तो देखो, पश्चिम बंगाल काफ़ी सारी जनजातियों का समूह है जिसमें काफ़ी सारे उप समूह पाए जाते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में एक जनजाति रहती है पहाड़ी जनजाति, उसके काफ़ी सारे उपसमूह हैं जैसे कि लोढ़ा, टोटो, बहाली, मेच, राभा, संताल, बसपा, हो, कोरा, मुंदरी। इस तरीके के उप समूह हैं जो पहाड़ी जनजाति के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी पाई जाती है दुम जनजाति, जिसके अंदर उप समूह हैं जैसे कि मूडा, कोल, सवार, भूमिज, उनराव और हो। तीसरी पाई जाती है यहाँ पे मयूरभंजी। मयूरभंजी के अंदर आपको सवार और कोल दोनों मिलेंगे, ये दोनों इसके उप समूह हैं। इसके अलावा यहाँ पे ओराव, बिरहोर, मगर, कोच और टिपरा जैसी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। याद रखिए, ये सारी जनजातियाँ कुछ तो अनुसूचित हैं और कुछ जनजातियों को भी अनुसूचित श्रेणी के अंदर नहीं रखा गया है। तो ये आपकी पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ हो जाती है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। 3 साउथ इंडिया के हमने प्रदेश लेने हैं। एक है केरल, एक है तमिलनाडु और एक है कर्नाटक। केरल की बात करें तो केरल में पाए जाते हैं कन्निकर, कुरुम्ब, मुदुवन, उल्लाल, मलयालम, एरोला, कोचीवेली और पणी जैसी जनजातियां। याद रखिए, इनका नाम थोड़ा याद रखने में दिक्कत होगी आपको, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी साउथ साइड का है तो उसको याद इजीली हो जाएंगे और आप भी प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर याद हो जाएंगे। तो ये केरल की जनजातियां हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की जनजातियों की बात की जाए तो यहाँ पे पाए जाते हैं टोडा, कोटा, इरुला, पशुपति, गोंड, कुरावर, वेदर और नायक। तो ये वाली जो जनजातियां हैं ये आपकी तमिलनाडु की जनजातियां हैं। इनको भी याद कर लोगे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। इसके बाद आखिर में आके हम कर्नाटक की बात करें तो देखिए, कर्नाटक में कहे जाने पे तो कुल 43 अनुसूचित जनजातियां हैं। जी हाँ, बहुत सारी है यहाँ पे, लेकिन जो मुख्य हैं जिनसे सवाल बनता है वो हैं कोरगा, टोडा, बंट, सिद्धि, हवियका, सोलिगा, कोरवी और बेल्लारी। याद रखिए, ये सारे नाम थोड़े से अटपटे लगेंगे आपको, लेकिन आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 साउथ इंडिया के राज्य हो जाते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कवर कर ही चुका हूँ, तो आपको याद होगा ही उसके बारे में। तो इस तरीके से आपकी और कुछ प्रमुख जनजातियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।